अस्सलाम वालेकुम। 22 कैरेट, 21 कैरेट, 20 कैरेट गोल्ड डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि आप जो गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं वो 22 कैरेट है, 21 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट है। उसका वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तोला क्या होता है, माशा क्या होता है, 1 ग्राम क्या होता है, मिलीग्राम क्या होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आज 8 फरवरी 2026 है और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं, न्यूयॉर्क की जो कॉमेक्स मार्केट है जहां पे डिजिटल गोल्ड सेल या परचेज होता है, तो उनका जो मार्केट क्लोज हुई थी ना फ्राइडे नाइट को, वो हुई थी 4966 डॉलर पर ट्राई आउंस। एक जो ट्राई आउंस होता है उसके अंदर होते हैं 2.666 तोलास, या एक ट्राई आउंस के अंदर होते हैं 31.1 ग्राम्स। 1 ट्राई आउंस इज इक्वल टू 31.1 ग्राम्स और एक तोला के अंदर होते हैं 11.664 ग्राम्स और 1 ग्राम के अंदर होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। और कैरेट्स के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताता हूँ। आज जैसे मैंने बताया कि 8 फरवरी 2026 से 24 कैरेट जो 99.99% प्योर गोल्ड होता है, खास तौर पे स्विट्जरलैंड का बना हुआ, वो आपको आज के दिन मिलेगा 5,18,500 रुपए में। 5,18,500, इसको आप डिवाइड करेंगे 11.664 पे ताकि 1 ग्राम का रेट निकले। तो 5,18,500 को जब 11.664 ग्राम्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम का रेट निकलता है 44,450, 44450 पर ग्राम। ये रेट निकल रहा है आज के दिन में। अब आ जाए जी 22 कैरेट कितना होता है। 22 कैरेट का मतलब होता है कि 91.6% प्योर गोल्ड और 8.5% उसके अंदर मिलावट होती है कॉपर की, निकल की, सिल्वर की। 3 तरह की मेटल्स और जिंक की भी बाज़ मिलावट करते हैं। 3-4 मेटल्स हैं जिनके टांके लगते हैं गोल्ड की ज्वेलरी बनाते वक्त। यानी कि अगर आपकी ज्वेलरी रेडिश टोन में हो, लाली हो उसके अंदर ज्वेलरी, मतलब आप जेवर देखते हैं ना, जेवर अगर लाल रंग का हो तो इसका मतलब है उसके अंदर कॉपर की बहुत ज्यादा मिक्सिंग की हुई है। ये वही कॉपर है जो आज के दिन 4,000 रुपए का किलो आ जाता है। सोना है 5 लाख से ऊपर, 5 लाख रुपए से ऊपर तोला, और 1 किलोग्राम अगर आपने सोना लेना हो तो 4 करोड़ से ज्यादा वैल्यू है। एक तरफ 4 करोड़ पर किलोग्राम है और एक तरफ 4,000 का किलोग्राम है। तो वो जब मिक्सिंग करते हैं तो इस तरह से, यानी 4 करोड़ रुपया आपसे एक तरह से ले रहे हैं किलो का, और आपको दे कौन सी चीज रहे हैं? 4,000 रुपए किलो वाली। जैसे मिठाई लेती है ना, 2,000 रुपए किलो मिठाई हो अगर देसी घी की, और उसका जो डब्बा हो वो 200 रुपए किलो वाला हो, तो वो 200 रुपए किलो वाला डब्बा भी 2,000 रुपए किलो के हिसाब से या 3,000 रुपए किलो के हिसाब से वो बेच देते हैं। तो इसमें तो ज्यादा ही है कि 4,000 रुपए किलो वाला जो तांबा यानी कॉपर है उसको वो 4 करोड़ रुपए के हिसाब से बेच रहे होते हैं। खैर एनीवेज, 22 कैरेट का मतलब है 91.6% प्योर और 8.5% मिलावट। 21 कैरेट का मतलब है 87.5% प्योर, 12.5% उसके अंदर कॉपर की, निकल की, चांदी की, जिंक की मिलावट होती है। ठीक है जी। और अगर आपके जेवर का कलर व्हाइटिश टोन में हो, यानी सफेद सफेद नजर आ रहा हो, तो इसका मतलब है या तो उसके अंदर चांदी की मिक्सिंग की गई है, या जिंक की मिक्सिंग की गई है, या उसके अंदर निकल की मिक्सिंग की गई है। आपको पता होगा पुराने जमाने में, आज से हमारी उम्र के जो लोग हैं ना उनको पता होगा कि जो बर्तन होते हैं ना, जो तांबे के बर्तन, उसको कली भी करवाते थे लोग। वो निकल की कली होती है तो वो भी व्हाइटिश टोन में होती है। जितना आपका जेवर व्हाइटिश टोन में आए, चमकदार लगे, तो इसका मतलब है निकल की उसके अंदर मिलावट हुई हुई है, या चांदी की मिलावट हुई है। चांदी का नुकसान ये है, चांदी का कलर चेंज हो जाता है थोड़े अरसे बाद, तो गोल्ड जो है ना मध्यम मध्यम सा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करते हैं चांदी भी मिक्स ना करें, निकल मिक्स करें। और लाली जैसे मैंने आपको बताई है, लाली अगर होगी तो कॉपर की मिक्सिंग होगी। कॉपर वही होता है जिससे बिजली की तारें बनती हैं। यानी कि 329 की तार होती है पाकिस्तान में, 729 की तार होती है, 1129 की तार होती है, लाइक दिस। 1129 होती है एसी के लिए, 729 होती है बड़े लोड के लिए, जैसे फ्रिज वगैरह चलता है, पानी की मोटर चलती है, इस्त्री वगैरह चलती है, वो 729 की तार के ऊपर होती है। और तार का कलर गोल्ड से मिलता जुलता होता है, क्योंकि जिस माइंस, जिस कानों के अंदर से सोना निकलता है वहीं से कॉपर निकलता है। लेकिन कीमत में आप देख ले, लाखों रुपए का, लाखों गुना का फर्क है। 4,000 और 4 करोड़ में कितना फर्क है। 20 कैरेट अगर आपको सोना चाहिए वो आपको 83.33% प्योर होगा। 83.33% का मतलब है 20 कैरेट, और तकरीबन 16.5% की मिलावट होगी इसके अंदर। अगर आपका गोल्ड ज्वेलरी का सेट जो है वो 18 कैरेट है, तो इसका मतलब ये है कि 75% गोल्ड है
और तकरीबन 25% उसके अंदर मिलावट है, 25% उसके अंदर कॉपर है, निकल है, सिल्वर है, जिंक है, इस तरह की मिलावटें हैं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो खरीदने का रेट कोई और होता है, बेचने का रेट कोई और होता है। जब आप खरीदते हैं तो आपको डबल रेट लगाया जाता है, जब आप बेचते हैं तो आपको आधे पैसे मिलते हैं। आधे पैसे इसलिए मिलते हैं कि अगर आपका 4 तोले का सेट है, उसमें 1 तोले तो वो मोती लगा देते हैं, स्टोन्स लगा देते हैं। वो जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, नग कहते हैं, मोती कहते हैं। तो वो मोती पाकिस्तान में जो 4 तोले का सेट है उसमें मुश्किल से 100 रुपए के मोती लगते हैं। 100 रुपए के मोती आपको 1 तोला सोने की कीमत में बेचे जाते हैं। 1 तोला सोने की कीमत है 5,18,500। मोती कितने के हैं? 100 रुपए के। 100 रुपए वाली चीज आपको 5,18,000 में दी जाती है। सिमिलरली जो बाकी मिलावट होती है उसके अंदर, वो तांबा होता है या निकल होता है, वो आपको 4,000 रुपए किलो वाली चीज जो है ना, वो आपको 4 करोड़ रुपए किलो के हिसाब से बेची जा रही होती है। और एक तोला अगर आप तांबा लें तो मुश्किल से कितने का होगा? ज्यादा 50 रुपए का होगा। 50 रुपए का तांबा उसने बीच में डाल दिया और आपसे कितने पैसे ले लिए? 5,18,500 रुपया। अब आप आइए ग्रामेज की तरफ। एक जो ग्राम होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मिलीग्राम्स। जब आपका कोई सेट, वो कोई बंदा बताता है कि ये सेट जो है ना 25 ग्राम और 500 मिलीग्राम का है, तो इसका मतलब है 25.5 ग्राम का है। तो 500 मिलीग्राम का मतलब है आधा ग्राम, और अगर 200 मिलीग्राम का, इसका मतलब 1/5 ऑफ ग्राम, 5वां हिस्सा ग्राम का। तो ये 200 मिलीग्राम होता है। अगर 500 मिलीग्राम हो तो आधा ग्राम होता है। ये कैलकुलेशन है, आपको पता होनी चाहिए। येलो कलर का मतलब है प्योर गोल्ड, ठीक है, शाइनिंग येलो। अंधेरे में ही पड़ा होगा ना, चमक रहा होगा। रोशनी पड़ा होगा तो मजीद चमकेगा। कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। बाज का ऐसा होता है, कुछ चीज़ें चमक रही होती हैं, कुछ लोग आपके सामने चमक रहे होते हैं, आपको लगता है ये बंदा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक है, बहुत ही अच्छा आदमी है। मे भी उसकी शक्ल की वजह से, मे भी उसके रोब की वजह से, मे भी उसकी बातों की वजह से। लेकिन जब आप उसको आजमाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। तो पंजाबी का एक मुहावरा है, जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको तो पता है कि ये पंजाब का मुहावरा है कि राह प्या जाने या वाह प्या जाने। जो लोग किसी से वास्ता करते हैं, कोई भी आपको वास्ता पड़ता है, कोई भी आपको काम पड़ता है, कोई भी आप उसके साथ बिजनेस करते हैं या किसी किस्म का लेन देन करते हैं, आप उसको उधार देते हैं, आप उससे उधार वापस लेते हैं, या आप उसको कारोबार उसके साथ करते हैं, कोई चीज़ उसके परचेज करते हैं, बाद में आप उसकी वारंटी लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी आदमी से कोई एसी लिया, फ्रिज लिया, कोई सोना लिया, उसको वापस करने जाते हैं। जब वापस करते हैं तो उस वक्त उसकी जो टोन होती है ना बात करने की, वो उसका असली चेहरा होता है उस आदमी का। इसी तरह सोना जब आप वापस करने जाते हैं, वो उसकी असल वैल्यू होती है। इसलिए जब भी आप सोना खरीदें, उसमें से एक चीज लें, उसे लेके किसी और दुकान पे जाके चेक करवाएं। ये दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास XRF मशीन का। XRF मशीन एक एक्सरे मशीन होती है, लेजर की तरह की, बिल्कुल छोटा सा, जैसे माइक्रोवेव ओवन होता है ना, ये बिल्कुल छोटी सी मशीन होती है, या प्रिंटर कह ले छोटा सा। उसके अंदर आपने वो सेट रखना है। सेट रखने के 30 सेकंड्स के अंदर वो आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने % प्योर गोल्ड है, कितने % इसके अंदर कॉपर है, कितने % इसके अंदर जिंक है, कितने % इसके अंदर सिल्वर है, कितने % इसके अंदर कौन सी मिलावट उन्होंने की हुई है। अगर सोने के अंदर 75% गोल्ड है तो इसका मतलब वो 18 कैरेट है। अगर उसके अंदर 91.6% गोल्ड है तो इसका मतलब 22 कैरेट है। अगर वो 87.5% है, इसका मतलब 21 कैरेट है। अगर वो 83% प्योर है तो इसका मतलब 20 कैरेट है। इस तरह से आपको गोल्ड का पता चलेगा। दूसरा तरीका होता है कि ब्लैक कलर का जो स्टोन होता है, जिसे टच स्टोन बोलते हैं, कसौटी भी बोलते हैं, उर्दू में कसौटी बोलते हैं। ये हमारे ये जो एरिया है ना साउथ एशिया का, इसमें सारे लोगों को पता होता है ब्लैक कलर का स्टोन होता है। उसके ऊपर सोने के जेवर को ऐसे रगड़ते हैं, ग्राइंड करते हैं। जब रगड़ेंगे ना तो उसके ऊपर एक लकीर बन जाएगी। जो गोल्ड होता है ना, उसके ऊपर अगर आप नाइट्रिक एसिड डालें या किसी भी किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड डालें, किसी भी किस्म का वो डाले, तो वो उसमें पिघलता नहीं है, डिजॉल्व नहीं होता। गोल्ड एक ऐसी मेटल है जो लाखों करोड़ों साल भी पड़ी रहे ना किसी जगह पे, उसके ऊपर तेजाब डल जाए, आग लग जाए, इवन उसके ऊपर बड़े से बड़ा धमाका हो जाए, तो उस गोल्ड को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गोल्ड पैदा ही उस वक्त हुआ था जब 2 सितारे आपस में टकराए थे। सुपरनोवा आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े सितारे होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं करोड़ों अरबों डिग्री सेल्सियस के ऊपर, करोड़ों अरबों डिग्री सेल्सियस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है।
उसमें सोना क्रिएट होता है, उसमें सोना बनता है। तो आग का असर सोने के ऊपर बिल्कुल नहीं होता, तेजाब का असर सोने के ऊपर बिल्कुल नहीं होता, सोने के ऊपर किसी भी किस्म का असर नहीं होता। इसलिए प्योर सोना दोबारा भी नहीं बनाया जा सकता। एक दफ़ा जो सोना ज़मीन पे आ गया, अब दोबारा इसको लाने के लिए, अब जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता खत्म हो रहा है दुनिया से सोना। अब तक 2,16,000 टन ही सिर्फ सोना निकला, उसमें से ज़्यादातर सोना अमेरिका के पास है। 8,133 टन सिर्फ अमेरिका के पास है, फिर यूके के पास है, जर्मनी के पास है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के पास सोने के ज़खायर है। इंडिया के पास बेशुमार सोना है, पाकिस्तान पे लोगों के घरों में भी सोना बेशुमार है। अब आ जाए जी, ये सारी चीज़ें थी मैग्नेट के ज़रिए से अगर आप चेक करेंगे, ये भी एक तरीका है सोने को चेक करने के लिए। अगर आप मकनातीस, बड़ा सा मकनातीस ले, गाड़ी का जो स्पीकर होता है ना, उससे आप जेवर को चेक करें। अगर मकनातीस आपके सोने को आपस में खींच लेता है तो इसका मतलब है सोने के अंदर मिलावट बहुत ज़्यादा है, ये भी चेक है। फिर इसके अलावा पानी का एक गिलास ले या पानी का एक जग ले शीशे का, उसके अंदर पानी फुल डाल के उसके अंदर जेवर डालें। अगर वो जेवर बिल्कुल नीचे बैठ जाता है तो इसका मतलब सोना जो है ना कम से कम 21-22 कैरेट है। और अगर वो नीचे बैठने की वजह से थोड़ा ऊपर को जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर मिलावट ज़्यादा ही है। ठीक है, ये चीज़ें थी। कोई भी क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे वीडियोस होते हैं एजुकेशनल, मैं आपको ना बाय करने का कहता हूँ ना सेल करने का कहता हूँ। मेरी जो ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि जितना कुछ मुझे पता है, जितना कुछ मैंने जाना है ज़िंदगी में, जितना कुछ मैं कैलकुलेशन हासिल कर सका हूँ, चाहे वो दूध के बारे में हो, चाहे वो शहद के बारे में हो, चाहे वो सोने के बारे में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के बारे में हो, चाहे वो सोलर पैनल्स के बारे में हो, जितनी भी किस्म की एजुकेशन मेरे पास है, जितना भी इकोनॉमिक्स का नॉलेज मेरे पास है, जितना इन्वेस्टमेंट का नॉलेज मेरे पास है, जितना बिजनेस का नॉलेज मेरे पास है, जितना कुछ मैं पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, जितना मैं पढ़ता रहा हूँ पाकिस्तान में या स्वीडन में या जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं सारा कुछ लोगों को इससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है। बाकी आप दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।